आज हम सेंट ऑफ समर की एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 14 एंड हुआ था। हायोन चर्च पे मिन्हू का इंतजार कर रहे थे और तभी वहां पर जुंगा पहुंच जाते हैं। जुंगा हायोन से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना है। फिर जुंगा कहते हैं लेकिन मैं ये बात तभी बताऊंगी जब यहाँ पे मिन्हू भी आएंगे, और वो वहीं पे बैठकर मिन्हू का भी इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मिन्हू को देख पाते हैं जो कि चर्च में आने के लिए तैयार हो रहे थे, और तभी वहाँ पर जुंगजाई पहुंच जाते हैं और जुंगजाई मिन्हू से कहते हैं कि तुम सेरेमनी कैंसिल कर दो, लेकिन मिन्हू सेरेमनी कैंसिल करने से मना कर देते हैं। फिर जुंगजाई कहते हैं कि अगर तुमने सेरेमनी कैंसिल नहीं किया तो मैं हायोन को जाकर सब कुछ सच बता दूंगा कि तुम अभी भी हायोन से नहीं बल्कि यूनहा से प्यार करते हो, और यूनहा का जो हार्ट है वही हायोन के पास में है। और ये सुनने के बाद शायद हायोन को शौक लगेगा और इससे उसका तबीयत भी खराब हो सकता है, और जुंगजाई मिन्हू को ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिन्हू जुंगजाई को रोककर कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, और मिन्हू कहते हैं कि मैं ये सेरेमनी कैंसिल कर दूंगा। और ये सुनने के बाद जुंगजाई जो है वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम चर्च में डाइपुंग को भी आता हुआ देख पाते हैं, और वहाँ पर बहुत देर हो चुका था और मिन्हू अभी तक नहीं आया था, जिस पर जुंगा हायोन को कहते हैं कि मिन्हू यहाँ पर नहीं आने वाला है। और जुंगा वहाँ पर हायोन को सच बताने ही वाले थे, तभी वहाँ पर जुंगजाई आ जाते हैं और जुंगजाई हायोन को कहते हैं कि मिन्हू ने सेरेमनी कैंसिल कर दिया है और वो यहाँ पर नहीं आएंगे। और इस बात से हायोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हायोन मिन्हू के घर में जाते हैं लेकिन मिन्हू घर पे नहीं था, और वो रात तक मिन्हू के आने का इंतजार करते हैं, और जब मिन्हू घर में आते हैं तो मिन्हू उसे देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मिन्हू हायोन के पास में जाते हैं वहाँ पर जुंगजाई आ जाते हैं और जुंगजाई हायोन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मिन्हू को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं जहाँ पर उसके पास डाइपुंग आते हैं, और डाइपुंग मिन्हू के ऊपर गुस्सा करते हैं कि हायोन इतनी देर तक तुम्हारा चर्च पे इंतजार कर रही थी लेकिन तुम वहाँ पर आया ही नहीं। और यहाँ पर डाइपुंग मिन्हू को बहुत कुछ कह रहे थे, जिस पर मिन्हू गुस्सा हो जाते हैं और डाइपुंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर मिन्हू डाइपुंग को सब कुछ सच बता देते हैं, और यहाँ पर डाइपुंग भी मिन्हू को यही कहते हैं क्या तुम हायोन को सिर्फ इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वो यूनहा की तरह है, जिस पर मिन्हू कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इसके बाद हम मिन्हू को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास गए हुए थे, और वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या किसी इंसान का हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के बाद वो इंसान उस इंसान की तरह बन जाती है जिसका हार्ट उसके पास में है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कभी कभी जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है वो इंसान उस पेशेंट की तरह ही बिहेव करने लगती है जिसका हार्ट उसके पास में है, और वो इंसान उन सारी चीजों को भी पसंद करने लगते हैं जो चीजें उसको पहले नहीं पसंद थे। और इस बात को सुनकर मिन्हू जो है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हायोन ने भी उसे काफी बार बताया था जब से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई और इंसान जिंदा हो गया है। दूसरी तरफ हम हायोन को देख पाते हैं जो कि डाइपुंग से मिलने के लिए आए थे, और वो वहाँ पर डाइपुंग से यूनहा के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर डाइपुंग हायोन को यूनहा के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताते। और यहाँ पर हायोन डाइपुंग से पूछते हैं कि यूनहा कहाँ पर रहती थी, लेकिन डाइपुंग उसे यूनहा का एड्रेस नहीं बताते, और वो कहते हैं कि ये सब पुराना बात है, तुम इन सब बातों को अब भूल जाओ। इसके बाद हायोन वापस से अपने शॉप पर आ जाते हैं, और तभी वो देखते हैं कि बाहर मिन्हू उसका इंतजार कर रहा है, और वो मिन्हू को देखकर उसके पास में जाते हैं। मिन्हू उसे एक कॉफी शॉप पर लेके जाते हैं, और वहाँ पर मिन्हू हायोन से सॉरी कहते हैं वो सेरेमनी पर नहीं आया, लेकिन हायोन कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर मिन्हू कहते हैं कि मैं अभी भी यूनहा को याद करता हूँ और मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, और अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो शायद मैं तुमको हर्ट कर दूंगा। जिस पर हायोन कहते हैं अगर तुम यूनहा को याद करते हो तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मिन्हू कहते हैं कि आज के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और मिन्हू यहाँ पर हायोन के साथ ब्रेकअप करके चले जाते हैं। इस बात से हायोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने घर में चली जाती है, और वहाँ पर जांगमी हायोन को इस हालत में देख के पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, और हायोन भी उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि मिन्हू उसके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं। और यहाँ पर हायोन का तबीयत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, और जांगमी जो है वो जुंगजाई को कॉल करते हैं। इसके बाद हम हायोन को मिन्हू के घर के बाहर देख पाते हैं, और तभी वहाँ पर मिन्हू भी आ जाते हैं, और मिन्हू हायोन को देखकर कहते हैं तुम्हारा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, क्या तुमने मेडिसिन लिया है? जिस पर हायोन उसे कुछ भी नहीं कहती, और हायोन यहाँ पर मिन्हू को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो उसे छोड़ के ना जाए, लेकिन मिन्हू कहते हैं कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करना चाहता। और ये सुनने के बाद हायोन बाहर से जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस से रुक कर कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। और ऐसा कहकर हायोन बाहर से जा रही थी, लेकिन मिन्हू उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं और उसे कहीं लेके जाने लगते हैं, और तभी वहाँ पर जुंगा आ जाते हैं और जुंगा उन दोनों
को देख लेते हैं। इसके बाद हम जुंगजाई को देख पाते हैं जो कि हायोन के घर में पहुंच गए थे और वहाँ पर जांग में जुंगजाई को बताते हैं कि वो बस सूप लेने के लिए बाहर गई थी और जब वो वापस आई तो हायोन यहाँ पर नहीं थे। और तो फिर वहाँ पर जुंगा भी आ जाते हैं और जुंगा अपने ब्रदर को बताते हैं हायोन मिन्हो के साथ में है और उसने उन दोनों को कहीं पर जाते हुए देखा है। इसके बाद हम हायोन और मिन्हो को फिर से देख पाते हैं जहाँ पर मिन्हो हायोन को एक जगह पर लेके आए थे जहाँ पर बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स थे और यहाँ पर हायोन मिन्हो से कहते हैं क्या तुमको पता है लोटस का फ्लावर जो है वो इतना दूर क्यों खिलते हैं। जिस पर मिन्हो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। जिस पर हायोन कहते हैं क्योंकि लोटस की जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हम बहुत ही ज्यादा दूर से ही इसकी खुशबू को सूंघ सकते हैं। और ये सुनने के बाद मिन्हो को फिर से यूनहा की याद आ जाते हैं क्योंकि यूनहा ने भी मिन्हो को ये बात कहा था। इसके बाद मिन्हो हायोन को एक बेम्बू फॉरेस्ट पर लेके आते हैं और तभी वो देखते हैं कि हायोन के पास यूनहा का लॉकेट है और मिन्हो हायोन से पूछते हैं क्या ये लॉकेट तुम्हारा है। जिस पर हायोन कहते हैं कि ये मुझे मेरे हार्ट डोनर के फादर ने दिया था। और ये सुनने के बाद मिन्हो उससे कुछ भी नहीं कहते और यहाँ पर हायोन फिर से मिन्हो को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ चाहे जो भी प्रॉब्लम हो और इस बार मिन्हो भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुंगा और उसके ब्रदर को देख पाते हैं जहाँ पर जुंगा अपने ब्रदर को कहते हैं तुमको हायोन को अपने साथ दूसरे कंट्री पे लेके जाना चाहिए। जब वो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे तो एक दूसरे से प्यार कैसे करेंगे। जिस पर जुंगजाई कहते हैं कि हायोन का तबीयत पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब है और इस हालत में मैं उसे कहीं और लेके नहीं जा सकते। जिस पर जुंगा कहते हैं फिर मैं मिन्हो को अपने साथ दूसरे कंट्री में लेके जाऊंगी। जिस पर जुंगजाई कहते हैं तुमको लगता है कि मिन्हो तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर जुंगा कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है और मिन्हो को मेरे साथ दूसरे कंट्री में जाना ही होगा। इसके बाद हम हायोन और मिन्हो को वापस से घर आता हुआ देख पाते हैं और रास्ते पर हायोन मिन्हो से कहते हैं जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा था तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हार्ट डोनर की अगर पहले से ही कोई लवर रही होगी और हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर उसने अपने लवर को पहचान लिया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पर मिन्हो हायोन को कुछ भी नहीं कहते। फिर हायोन कहते हैं लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला क्योंकि हार्ट डोनेट करने वाला कोई लड़का है। इसके बाद मिन्हो जो है वो हायोन को उसके घर में छोड़ देते हैं और हायोन जब अपने घर में आते हैं तो वहाँ पर वो जुंगा को देखते हैं और जुंगा हायोन को कहते हैं कि तुम अभी भी मिन्हो के साथ रहना चाहते हो। जिस पर हायोन कहते हैं मैं मिन्हो से प्यार करती हूँ। फिर जुंगा कहते हैं मिन्हो और मैं इस कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने वाले हैं और यहाँ पर जुंगा हायोन को ये भी बता देते हैं कि तुम्हारा जो हार्ट है वो किसी लड़का का नहीं किसी लड़की का है और किसी लड़की ने तुमको अपना हार्ट डोनेट किया था। और जुंगा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और इस बारे में हायोन को कुछ भी नहीं पता था बल्कि उसे तो यही लग रहा था हार्ट उसे किसी लड़के ने डोनेट किया है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।